नमाज को सबसे ज़्यादा अहमियत हर नबी ने, हर रसूल ने दी। नमाज को इतनी अहमियत ये क्यों हासिल है और नमाज का हमारी ज़िंदगियों में क्या मकाम है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अगर कोई शख्स मस्जिद में नज़र नहीं आता था तो उसे मुनाफिक तस्वुर किया जाता था। इरशाद। देखिए, नमाज जो है ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तौहीद और रसालत को तस्लीम करने के बाद सबसे पहला अमली तकाज़ा है, ये बॉटम लाइन है दीन की। और जैसा आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है कि बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, इन आदमी और उस कुफ्र के दरमियान नमाज का छोड़ना है। तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल इब्तिदा है। जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये इब्तिदा भी है, ये इंतहा भी है। यानी कोई शख्स नमाज पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी गुजार दे तो नमाज का जो असल इसेंस है और नमाज की जो असल हकीकत है और जो असल टारगेट है वो है लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। तो अल्लाह की याद जो है ये तो इंसान का असलुल उसूल जो हासिल है, जो आखिरी टारगेट है वो भी तो अल्लाह की याद है। लिहाजा ये नमाज का आगाज़ भी नमाज है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, नमाज पढ़ते रहो, इबादत करते रहो हत्ता के तुम्हें मौत आ जाए। यानी मौत तक आपने नमाज पढ़ते रहनी है। और इंतहा क्या है? इंतहा ये है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। और इंसान अल्लाह के करीब कब होता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन। इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो नमाज जो इब्तिदा थी, जो बॉटम लाइन थी, इंतहा भी अल्लाह के क़ुर्ब की, वो इंसान का सजदा है और इंसान की नमाज है।